नमस्कार दोस्तों, डीडी के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है उसका टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज दानिश कनेरिया एक्सपोज पाकि मौलवीज इन क्रिकेट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई बड़ा हंगामा मचा हुआ है। दानिश कनेरिया ने तो पाकिस्तान सहित भारत में भी तहलका मचा दिया है। पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में दानिश कनेरिया के इस बड़े बोल्ड मूव की, और वो मुखर होकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हिंदू होना जो है वो पाकिस्तान में अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है, और कैसे हिंदुओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर। इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जब वो थे तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता था वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार ये चर्चा बड़े जोरों शोर से शुरू हो गई। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान से जुड़े लोग, पाकिस्तान से जुड़े एक्सपर्ट्स और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, खुद दानिश कनेरिया क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में देखते हैं। चीमा साहब, मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाय फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे। हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे, हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहां पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सही मुसलमान है? अगर वो सही मुसलमान है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं छोटा सा बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि साजिद साहब, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, आपको इसका जवाब देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जनता से अगर पूछा जाए कि भाई जो कन्वर्ट कराते हैं, जबरन कन्वर्ट कराते हैं, क्या वो अच्छे मुसलमान हैं? 99.99% लोग कहेंगे कि हाँ, उसने अच्छा काम किया है। तो आपको तो ये सर्टिफिकेट देना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, या वो गलत कर रहे हैं, या वो सही आदमी नहीं है। कि तबलीग करने से पहले, तबलीग को भी छोड़ दें, उससे भी पहले किसी भी मजहब में कन्वर्जन के बारे में बात ही होती है कि आपका करैक्टर ऐसा चार्मिंग होना चाहिए दुनिया के अंदर कि लोग रश करें और इंक्वायर करें कि ये बंदा जो इतना इसके मॉरल्स देखें कितने हाई हैं, इसका करैक्टर देखें, खुद अट्रैक्ट करें, वो देखें कि इसके बारे में पढ़ें ये कौन सा मजहब है, और अपने दिल से किसी मजहब को वो समझे, तो फिर कन्वर्जन होती है। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल ये होती हूँ, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं आज अगर दानिश, और यही चीज साजिद साहब, यही चीज हिंदुइज्म में है। आप सनातनी कन्वर्ट होकर नहीं बन सकते। हमारे धर्म में कन्वर्जन है ही नहीं। आप बाय बर्थ ही सनातन धर्म में पैदा हो सकते हैं। कन्वर्ट करके आप सनातन धर्म को अपना सकते हैं, आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। सनातन धर्म अपनाना इज अनदर थिंग, सनातनी होना इज अनदर थिंग। आप पैदा होकर ही सनातनी हो सकते हैं। कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है? फिर इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहते हैं मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है, रिलीजन फॉर सेल है, ये क्या मजाक है? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुन के कि जो लोग बातें उनको कह रहे हैं कि जी आप कन्वर्ट हो जाए, क्या वो अपने आप को इस्लाम का ज्यादा ठेकेदार समझते हैं? चीमा साहब, आप तो उनकी बात कर रहे हैं, दानिश कनेरिया की, मैं यहाँ की बात आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई, उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 1 साल पहले क्वेश्चन किया, 2 साल। उन्होंने कहा तारिक साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे? मैंने उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आला खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं? हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के ज्यादा करीब हूं।
यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाए, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही है, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दैट इज वन ऑफ द रीजन, ये सोच है। मैं हमेशा ये कहता हूं सोच बदलो तब पाकिस्तान बदलेगा। धर्म में, क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है एंड आई लव माय धर्म। और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितने भी कुछ भी बोल दे। एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है ना। लेकिन ये बात गलत है। और मेरे बाद से 10-12 साल हो गए कि टीम से मैंने क्रिकेट खत्म कर दी, मेरा कैरियर इन्होंने मेरा तबाह कर दिया। तो उसके बाद क्यों सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक क्या कोई माइनॉरिटी नहीं है? चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे उसके बाद पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी जात का हो, क्यों नहीं है? लड़के बहुत है, बेचारे खेल रहे होते हैं। लेकिन वही बात है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं, और मेहनत तो वो करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे। लेकिन वही बात है कि मौका क्यों नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं आया कोई? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मे भी शायद ऐसे लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। देखिए, इसमें आना ना आना टीम में एक अलग बात है। देखिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन नो डाउट क्लब लेवल पे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे जिस तरह मैंने मेहनत की, क्योंकि मेरा तो फोकस था कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, मेहनत उस तरह की। तो बच्चे शायद उस तरह मेहनत नहीं कर रहे होंगे। क्या रीजन है? क्या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होगा? शायद उनके साथ जो भी हो रहा है, आई डोंट नो कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट इट इज अनफॉर्चुनेट के हम एक तरफ देखते हैं इंडिया की टीम में कि वहां पर अजरुद्दीन हुआ करते थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, अभी सिराज है, मतलब बहुत सारे, उमरान मलिक आ रहा है, सब लड़के आ रहे हैं। आ रहा तो है, टैलेंट तो आ रहा है ना। लेकिन ये एक वही बात है, आपने उसका खुद ही से अच्छे से जवाब दे दिया कि जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। बिल्कुल ऐसा है। खैर, भारत की आपने बात की, भारत की तो मीडिया में भी आपको बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मुस्लिम्स हैं, और वो भारत की टीवी पे ना सिर्फ ये कि टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, बल्कि बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको शायद ही कोई दिखाई दे जिसका ताल्लुक किसी और रिलीजन से हो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और हम इसको बार बार उठाते हैं। लेकिन जब आप टीम में अंदर थे, टीम में आपके साथ परेशान किया जा रहा था आपको, कई बार हमने सुना, शाहिद आफरीदी का नाम भी सुना इसमें, और कई दूसरे खिलाड़ियों का, आपने उस वक्त मीडिया से बात क्यों नहीं किया? मतलब आपको कोई, आप डर गए थे या आपने सोचा कि चलो ऐसे ही सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो? मैंने मीडिया में उस टाइम पे इसके बाद नहीं, क्योंकि मैं अपने क्रिकेट पे फोकस था, और शाहिद आफरीदी का, क्योंकि जी हाँ, वो बहुत ज्यादा तक मुझे बोलते रहते। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, देख लिया वीडियो आपने, और दानिश कनेरिया की भी बातें सुनी, उस पर होने वाली चर्चाएं भी सुनी। और मुझे याद है कि शायद शोएब अख्तर, ये दानिश कनेरिया छोड़िए, शोएब अख्तर ने ये बात कही थी। शोएब अख्तर ने कहा था, मैं आपको गल्फ न्यूज का, इंडियन पेपर भी नहीं दिखाता, मैं गल्फ न्यूज जो बाहर का अखबार है उसकी वेबसाइट से ये दिखा रहा हूं मैं आपको। वहां पर उन्होंने, शोएब अख्तर ने कहा था कि दानिश कनेरिया को हिंदू होने की वजह से परेशान किया जाता है। और शाहिद अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा था, शाहिद अफरीदी से बड़ी इनकी लंबी लड़ाई चली थी। तो ये चीज तो क्लियर थी। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि दानिश कनेरिया अगर उस समय आकर कुछ कहते तो भाई उनको करियर भी देखना था, और बड़े लड़ झगड़ कर और बड़े उससे वो आगे बढ़े थे और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए थे। और एक बात आपने देखी, उन्होंने पाकिस्तान की बुराई नहीं की, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी बुराई नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना बहुत बड़े गर्व की बात है। हाँ, लेकिन उन्होंने इस चीज की बुराई की कि भाई उनके धर्म के खिलाफ, उनके भगवान का मजाक उड़ाया जाता था, उनके धर्म पर तनकीद की जाती थी। और इस बात का सबूत शोएब अख्तर ने दिया है। शोएब अख्तर भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, लेकिन शोएब अख्तर ने यह कहा कि हां, दानिश कनेरिया के साथ ऐसा हुआ है, शाहिद अफरीदी ने ऐसा किया है। खाना भी नहीं खाता था शाहिद अफरीदी दानिश के साथ। तो आप सोचो कि किस लेवल के मेंटल टॉर्चर से दानिश कनेरिया गुजरे होंगे, क्योंकि उन्हें यह चीज इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि वो उस कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी में है। सोचिए। तो अब भाई, मतलब साजिद तारड़ की बातें आपने सुनी, और भी लोगों की बातें सुनी आपने, और ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, बराबर का हक है, ऐसा हक है, ऐसा हक है। भाई देखिए,
कोई दलील देता है कि जी इस्लामिक मुल्क है इसलिए हम नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते। अरे तो सबसे पहला काम तो आपने ही गड़बड़ किया कि आपने अपने मजहब की बुराई सबसे पहले सामने लेकर ला दी है कि चूंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, इसलिए बाकी किसी को हम बराबरी का दर्जा ही नहीं दे सकते। तो सबसे मजहब के खिलाफ तो सबसे पहले आप लोग गए कि चूंकि हमारा इस्लामिक मुल्क है इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम भले पाकिस्तानी हो लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है पीएम बनने का। तो ऐसा करके आपने अच्छी चीज पेश नहीं की, पूरी दुनिया में आपने अपने मजहब को बताया कि जी देखो मेरे मजहब में सबसे बड़ी बुराई तो यही है। आपने खुद खोल दी। आप इसको शान की तरह समझते होंगे कि ना चूंकि हमारा इस्लामिक मुल्क है इसलिए हम नहीं दे सकते, पीएम नहीं बनाएंगे नॉन मुस्लिम को किसी को। लेकिन यह आपके खिलाफ उल्टी बात गई, क्योंकि चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे प्रिविलेज है और हमने अपनी कंट्री को हमने इस्लामिक कंट्री बना दी है, तो हमारे पास ये प्रिविलेज है, इसलिए मैं किसी नॉन मुस्लिम को कुछ बनने नहीं दूंगा, उसे पीएम नहीं बनने दूंगा, उसे प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। तो आप सोचिए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सबसे पहले अगर ये सुनेंगे, भाई इसकी एक वजह भी है कि इनडायरेक्टली आपसे कहा जा रहा है कि आप भैया कन्वर्ट हो जाओ तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। आप सोचिए इनडायरेक्टली अब मजबूर होकर पाकिस्तान में अगर कोई तेज लड़का हो कुछ करना चाहे और वो मान लीजिए हिंदू होने की वजह से नहीं कर पा रहा हो, तो उसके दिल में ये बात कहने की छप जाएगी कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो ये सब मिल सकता है मुझे। वो हो जाएगा मुसलमान, क्या करेगा? थ्रेट अलग से है। संविधान आपने ऐसा बना दिया है कि कोई नॉन मुस्लिम बन नहीं सकता, तो आपने रास्ते ही नहीं छोड़े ना। और इसको आप लोग बड़ी शान से कहते हैं कि चूंकि इस्लामिक देश है और कहते हैं कि भारत सेकुलर देश है तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम अपने उसमें बना देंगे, मेजोरिटी में तो हम ही हैं, हम बना देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हम सबको बराबर समझते हैं। हम किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और तुम्हारा धर्म जो है बिल्कुल नीचे गलीज है। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं कि सारे लोग बराबर हैं। आप किसी भी पंथ को मानने वाले हो, आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, हमारी नजरों में सब बराबर है। इसीलिए हमारे संविधान में यह बात लिखी गई है कि जो भी भारत का निवासी है, जो भारतीय है, उसको बराबर के अधिकार मिलेंगे। जो बेसिक राइट्स हैं वो बराबर के मिलेंगे, उनमें कोई कमी या ज्यादा नहीं हो सकती कि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे ये चीज मिल जाएगी और तुम चूंकि भारत के मुसलमान हो और तुमको ये चीज नहीं मिलेगी। ये नहीं हो सकता। तो आप मेरी नजरों से मेरे पॉइंट को समझिए कि एक तरह से आप लोगों ने अपने ही मजहब को दबाने वाली बात जो है वो फैलाते हो कि इस्लामिक मुल्क है इसलिए हम तुम्हें नहीं बना सकते। तो एक तरफ आप सामने वाले को प्रेशराइज कर रहे हो कि चलो मुसलमान बन जाओ तो ये सारे फैसिलिटीज तुम्हें मिल जाएंगी, तो ये भी आपका तय हुआ। और दूसरा कि नहीं मानोगे तो रहो, फिर हम तुम्हें बनने ही नहीं देंगे। तो ये चीज है। लेकिन कई लोग पाकिस्तान में है कि इसको धार्मिक रिलीजन से देखने, मतलब धार्मिक नजरिए से देखने लगते हैं और ये और वो। सोचिए इस बारे में जो मैं कह रहा हूं। आप लोग अपने ही मजहब को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि चूंकि हमारा इस्लामिक देश है। अच्छा आप सोचिए, स्कॉटलैंड का जो बना है वो मुसलमान है ना, वही लॉ अगर वहां पर क्रिश्चियन है ना, वो अगर लगा देते, क्रिश्चियन छोड़कर और कोई नहीं बनेगा। आप लोग बड़ा प्राउड फील करते हो ना कि देखो स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर है वो हमारा यूसुफ हमजा, स्कॉटलैंड की बात हो रही ना, वो पाकिस्तानी है और वो मुसलमान है और वो ऐसा है और वैसा है। आप सोचो कि जो लॉ आपके यहां है वही लॉ अगर वो लगा देते स्कॉटलैंड वाले कि चूंकि ये क्रिश्चियन कंट्री है, क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है, इसलिए यहां पर जो पीएम बनेगा, फर्स्ट मिनिस्टर बनेगा, जो भी बनेगा, वो नॉन क्रिश्चियन नहीं बन सकता। तो आप लोगों को बुरा लगता है कि नहीं देखो हमारा अधिकार मारा जा रहा है। लेकिन यही चीज आप इस्लामिक देश में नहीं लागू करना चाहते हैं। वहां पे चाहते हैं, यहां पर नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे आपका फायदा है और यहां भी आपका फायदा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। और बाकी जो दानिश कनेरिया के साथ हो रहा है या बाकी जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है, सबके सामने, आप माने या ना माने, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन किस तरह किया जा रहा है। शिया आपके यहां सेफ नहीं, अहमदिया आपके यहां सेफ नहीं। अब आप कहोगे कि जो आप तो जानबूझकर करते हो, तो आपके यहां के डेटा कहते हैं ना भाई, मेरे यहां के नहीं कहते। आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।